मुण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुचंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप, जिसे सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने पद्य में प्रस्तुत किया है, और उसी का यानी एक जिसे कहते हैं सार, गीता का अमृत सार, जो श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने ही संक्षिप्त स्वरूप में प्रस्तुत किया है, उसका हम निरूपण कर रहे हैं। हम सभी एक जैसे हैं, एक ही कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी हैं। हम केवल आगे सुनाने के लिए है तो आप सुनने के लिए हैं, ऐसा न समझते हुए हम सभी इकट्ठे अभ्यास कर रहे हैं। इस दृष्टि से इन रचनाओं की ओर देखना चाहिए। ये मनोरंजन का विभाग नहीं है। जैसे हम पूर्व में बता चुके हैं कि दो प्रकार के साहित्य होते हैं, एक होते हैं चरित्र प्रधान, दूसरे होते हैं तत्व प्रधान। श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद, वेद आदि ग्रंथ जो है ये तत्व निरूपण की ओर जाते हैं, तत्व विवरण की ओर जाते हैं। तत्व विवरण की ओर जाने वाले ये ग्रंथ है, जिसमें तत्व का, ईश्वर का, यानी पंच महाभूतों का और इस प्रकार के जो आध्यात्मिक दिशा की ओर चिंतन होते हैं वो तत्व विवरणात्मक होते हैं। उसी तरह मानस शास्त्र है, फिलॉसॉफी है, और जिसे कहते हैं कि ये ऐसे जो है जिनमें तत्वों का विवरण प्राप्त किया जाता है, उसका भी समावेश इसी शाखा में होता है। और दूसरी शाखा है चरित्र वर्णन, जिसमें अनेक प्रकार के विभूतियों के, अवतार के, संतों के चरित्र का विवरण होता है, उनके कार्य की समीक्षा होती है, उनके कार्य की विषय में जानकारी दी जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के जो उपक्रम होते हैं उन्हें कहते हैं यानी चरित्र वर्णनात्मक। और तत्व विवरणात्मक ग्रंथों का परिशीलन, अनुसंधान और उसका अभ्यास किस तरह करना चाहिए, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे प्यासा पानी को पाता है, प्यासे ने पानी को पा लिया, भूखे ने अन्न को पा लिया, जीव ने पुनः मनुष्य का शरीर पा लिया। इतनी तड़प, इतनी लगन और इतनी जिज्ञासा जिसमें है, वो श्रीमद् भगवद गीता के मर्म तक जाते हैं। अब हम अपने आप को ही जांचें, परखें और अपनी योग्यता स्वयं ही आकलन कर हमें श्रीमद् भगवद गीता के मर्म तक किस तरह पहुंचा जा सकता है और पहुंचने की रीति है, इस विषय में अपना अपना चिंतन है और अपने अपने विचार हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप गीता अमृत सार के तीसरे अध्याय को समझें, जानने का प्रयास करें। सुनत ही बोध कृष्ण जी से कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ, तब कर्म करूं कैसे।
भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक हो, यही त मेरा दृढ़ जिससे। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जान कर यह दृढ़ करो विचार, जान कर यह दृढ़ करो विचार। स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, तो कृष्ण जी ने कौन सा बोध दूसरे अध्याय में किया था अर्जुन को, इसे देखना अवश्य है। भगवान कहने लगे कि तुम जिन बातों का शोक सोच चिंता नहीं करनी चाहिए उसी की चिंता कर रहे हो, और जो ऐसा करता है वो तो दुख का भागी होता ही है, क्योंकि जिसमें उसका हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता ऐसे विभागों की आप सोच कर रहे हो। और ये जन्म मृत्यु या आदि आपके विषय नहीं है, तो इसमें आपका सोच करना दुख का ही कारण बनेगा। और असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, ये असत इसलिए असत कहा है कि ये सतत रूपांतरण होता रहता है। जिन्होंने हमें बचपन में देखा होगा वो तो निश्चित रूप से हमें नहीं पहचान सकते, क्योंकि सब कुछ बदल गया है। लेकिन वो व्यक्ति जानता है कि जो बचपन में हम थे वही अब भी है। ये सतत रूपांतरण होने वाला ये असत है और ये जड़ है, क्योंकि इसका चैतन्य जो है वो अक्षर आत्मा है, जो चाह जरूरत प्रियत्व है, वो चैतन्य इस जड़ को भी चैतन्य कर रहा है। वो चैतन्य का प्रवेश ही इस जड़ को भी चैतन्य कर रहा है। और जड़ और चेतन ये दो यानी जिसे कहते हैं कि वस्तुएं नहीं हैं, अलग अलग नहीं हैं। जड़ और चेतन ये मन यानी ये उस वस्तु के यानी क्रियाशील और सुप्त ये अवस्थाएं हैं। जड़ ही चेतन हो जाता है। जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो ये तो जड़ है, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते, लेकिन अगर इसे हम न खाएं तो हम भी जड़ हो जाएंगे। इसीलिए अन्न ये सभी जीव मात्र की जड़ है। जैसे मनुष्य की जड़ सांस लेना है, वैसे ही संपूर्ण मानव जाति की जड़ जो है वो यही है, अष्टधा प्रकृति। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, यह जड़ कहलाते हैं। क्षर भूमि का क्षर भाव, स्थिर नहीं रहने का, और ये कभी स्थिर रहता ही नहीं। सतत परिवर्तन, सतत चक्राकार गति, हर सभी यहाँ गतिशील मिलते हैं। सूर्य, चंद्र, तारांगण और जिसे कहते हैं कि मंगल, बुध, पृथ्वी, सब चल ही रहा है। वायु भी चल ही रहा है। यानी ये सब रूपांतरित हो रहे हैं क्योंकि ये गतिशील है क्षर। और इसीलिए असत जड़ स्थिर नहीं रहने का कोटि यत्न यदि करे, नहीं अभाव कभी सत का। जो पैदा होता है उसे रूपांतरण उसका होता ही है, और ये स्थिर नहीं रह सकता। कोटि यत्न यदि करे, अगर कोई कोटि यत्न भी करे तभी सत्य का अभाव नहीं होता। अभाव किसका होता है? जो रूपांतरण होने वाली गति है उसमें अभाव चलते रहते हैं, लेकिन सत्य का कभी अभाव नहीं होता। और वो सत्य है मेरा निराकार आत्मा। ये पुरुषोत्तम भाव से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं। नहीं अभाव कभी सत का, हुआ जो पैदा जाने का। जो पैदा होता है उसे जाना ही पड़ता है, और यही सनातन नियम, गया वह पैदा होने का, जो जाता है वो पैदा होता है। ये सनातन नियम है।
जिस गेहूं को बोकर अब गेहूं की फसल हम उगा रहे हैं, इन्हीं गेहूं में से जो बीज रूप रहेंगे उनमें से ही हम अगली फसल लेंगे। गेहूं का बीज गेहूं ही होता है और इसीलिए यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का। अजर अमर है आत्मा, आत्मा अजर अमर है। तो आत्मा क्या है? आत्मा क्या है जो अजर अमर है? अजर अमर आत्मा है जिनसे इन वस्तुओं का निर्माण होता है। जैसे देखने की चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, ये आत्मा इस चश्मे में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, कण कण में ओतप्रोत व्याप्त है। ऐसी कोई वस्तु इस धरती पर नहीं है, इस विश्व में नहीं है जो किसी उपयोग की, चाहत की, ज़रूरत की न हो। ये चाहत, ज़रूरत, प्रियत्व, अस्तित्व, भातित्व यही क्षर के रूप में व्यक्त होता है। बाह्य रूपांतरण होते हुए भी अंतस्थ जो आत्मा है उसमें कुछ नहीं बदल होता। जैसे इसका एक उदाहरण लेंगे, ये पेन टूट फूट जाएगा तो इसके बाह्य स्वरूप में अंतर हो जाएगा, इससे फिर पेन नहीं रहेगा, लेकिन ये प्लास्टिक रहेगा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच धातुओं से ये शरीर बना हुआ है और इसके विषय में हमने पंचीकरण नामक अंक में विस्तार से चर्चा की है। ये पांच जो है वो कैसे है? अत्यंत गतिशील है। ये परिवर्तित हो रहे हैं, लेकिन ये कैसे परिवर्तित हो रहे हैं? तो इसमें जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो चाहत, जरूरत, प्रियत्व ही लेकर हो रहा है। प्लास्टिक है तो पेन है, चम्मच है, बाल्टी है, लेकिन चम्मच, प्लास्टिक, बाल्टी है तो वहाँ प्लास्टिक है ही, और चम्मच, बाल्टी नहीं है फिर भी वो प्लास्टिक है ही। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये मूल धातुओं का कभी नाश नहीं होता और ये सतत रूपांतरण होता है। उत्पत्ति, स्थिति, लय, इसका अखंड चक्र चलता ही रहता है। और अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक एक कण में वो चाह, जरूरत, प्रियत्व, अस्तित्व ओतप्रोत उपस्थित है। मरे नहीं, मारे नहीं, वो चैतन्य शक्ति है, वो किसी को मारती नहीं और कोई वो कुछ जो जिसमें वो प्रवेश करता है तो वो यानी शरीर जो है, जो अक्षर भाव है वो रूपांतरण होता है, लेकिन अक्षर भाव में कोई रूपांतरण होता ही नहीं। समुझ यह ले निज कर्म आधार, ये समझ के अपने निज कर्म का, स्वकर्तव्य का आधार ले। इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। जो इस मत से चलते हैं उनका उद्धार निश्चित है, क्योंकि वो टारगेट की ओर प्रवास कर रहे हैं। उनको टारगेट मिलते ही उनका उद्धार हो जाता है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप को जानकर मैं आत्मा हूँ, देह धारण किया है, लेकिन मैं आत्मा हूँ, इस भूमिका में जब वो आता है तब उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। आइए अब तीसरे अध्याय में चलें। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, ये बोध कृष्ण जी से सुनते ही, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ, तब कर्म करूं कैसे। आप कहते हो कि आत्मा अजर है, अमर है, मरता नहीं, मारता नहीं, तो फिर मैं, और ज्ञान श्रेष्ठ है ये भी आप कहते हो, फिर मैं कर्म क्यों करूं? जब मैं आत्मरूप ही हूं और मुझे फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता है? मैं आत्मा हूं, मुझे क्या करना है इस युद्ध वगैरह आदि कर्तव्यों से? ज्ञान श्रेष्ठ है ऐसा आप कह रहे हैं, तो फिर कर्म क्यों करूं? भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, इस प्रकार के भ्रम में डालने वाले वाक्य नहीं चाहिए मुझे भगवान। मुझे कहो सत्य वह एक हो, यही तो मेरा दृढ़ जिससे। मैं ज्ञान मार्ग से जाऊं या कर्म मार्ग से ही जाऊं, इन दोनों में जो सत्य हो वो मुझे बतलाइए, और जिससे मेरा दृढ़ हित हो। मेरा दृढ़ हित हो इसलिए मुझे सत्य बताइए।
प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। अर्जुन के मुख से ये प्रश्न सुनकर कृष्ण कहने लगे कि ये निष्ठा, ये दो निष्ठाएं आदि सनातन से है, ये कोई आज की बात नहीं है। ज्ञान मार्ग पर विश्वास रखने वाले और कर्म मार्ग पर विश्वास रखने वाले, ये दोनों निष्ठाएं, दोनों श्रद्धाएं अनंत काल से चल रही है, सनातन से, पूर्वापार काल से। क्षेत्र है कर्म रूप इससे। अब दोनों भूमिकाओं का महत्व विशद करते हैं। साकारवादी, निराकारवादी, सगुणवादी, निर्गुणवादी आदि ये जो संघर्ष है, इसके लिए ये अमृतसार प्रस्तुत है कि क्षेत्र है कर्म रूप इससे। ये जो क्षेत्र है, जैसे ये शरीर हमारा क्षेत्र है, हम आत्मा क्षेत्रज्ञ है, और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दोनों का लय विश्वरूप परमात्मा में हो जाता है। सरल बात है। इसीलिए वो कहते हैं कि क्षेत्र है कर्म रूप इससे। हम एक क्षण भी कर्म के बगैर नहीं रह सकते। हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां कभी हर समय कुछ न कुछ कार्य करते ही रहते हैं, कभी निष्क्रिय नहीं रहते, क्योंकि क्षेत्र है कर्म रूप इससे। शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। जिसने भी शरीर धारण कर लिया हो, किया हो, वो कर्म रहित यानी कर्म छोड़कर नहीं रह सकता। ये अपने मन से विचार करके सोचो और देखो। जिसने शरीर धारण किया है उसको कर्म करना ही होता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, अष्टधा प्रकृति ये क्षेत्र है, और ये क्षेत्र कर्म रूप रहने से यहाँ कर्म होते ही रहते हैं, चाहे हम न चाहें या न चाहें। क्षेत्र है कर्म रूप इससे। शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। शरीरधारी कर्म के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन कौन से कर्म करने चाहिए? क्योंकि कर्म तो होंगे, वो रुक नहीं सकते। जब तक शरीर है तब तक कर्म है ही। जैसे कोई भी वस्तु हो, जिसका शरीर है उसके साथ उसके कर्म लगे ही हैं। झाड़ू है तो झाड़ू लगाना ये उसका कर्म है, अग्नि है तो जलाना ये उसका कर्म है। यहाँ जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है तो वो क्या है? वो अग्नि है। यानी इस प्रकार ये सतत रूपांतरण होने वाली अष्टधा प्रकृति है, और उसमें ये आत्मा ओतप्रोत व्याप्त है। इसीलिए ईश हेतु जो जगत हित, ईश हेतु ईश्वर के लिए ही, ईश हेतु का अर्थ होता है ईश्वर के लिए ही। अब ईश्वर को जानेंगे तभी कहेंगे कि ईश्वर हेतु ही, अन्यथा पंथ मत संप्रदाय भी तो कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वो ईश्वर के लिए ही करते हैं। फिर चाहे वो विध्वंस हो, अराजकता हो, आपसी दुश्मनियाँ हो, और अनेक प्रकार के यानी पीड़ा और शोषण करने के कर्म हो, हम सब ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। वो भी तो कहते हैं, पंथ मत संप्रदाय विचारधाराओं को लेकर चलने वाले लोग भी तो यही कहते हैं कि हम ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। तो क्या वो सचमुच ईश्वर के लिए कर रहे हैं? ईश्वर का जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक उसका स्वरूप ही ध्यान में नहीं आ सकता, और तब तक हमारा हर कर्म अंधा ही होगा, दृष्टिहीन होगा। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश हेतु जो जगत हित, ईश्वर के लिए और जगत कल्याण के लिए किया जाए वह कर्म, वही कर्म है जो जगत हित के लिए और ईश्वर में समर्पित भावना से अपने कर्मफल को समर्पित भावना से समर्पण करने वाले जो होते हैं वो कर्म होते हैं। और निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म, और निज सुख मेरे ही सुख के लिए जो किया जाता है वह बंधन कारक हो जाता है और अधर्म हो जाता है। वो अधर्म है जो मैं निज सुख के लालच के लिए ही, यानी सबको चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूं, केवल मुझे निज सुख यानी मेरा सुख मिल जाए, ये विचार रखना ही अधर्म है। यही है वो
मानव धर्म जिसे कहा जाता है, यही है वो विश्व धर्म कि निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जान कर यह दृढ़ करो विचार, ये जानकर ये विचार दृढ़ करो। कौन सा? कि स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। स्वधर्म रक्षण, अपने धर्म के रक्षण के लिए मृत्यु भी श्रेष्ठ है। अब सभी तो कह रहे हैं, मत पंथ संप्रदाय भी तो यही कहते हैं कि हम अपने स्वधर्म का रक्षण करने के लिए मृत्यु भी हमारे लिए योग्य है। लेकिन हमारा स्वधर्म क्या है? क्या ये मत पंथ संप्रदायों में जन्म ले लेना और इन्हीं के रीति रिवाजों रूढ़ी परंपराओं को ढोते रहना, क्या यही धर्म है? अध्यात्म विज्ञान की सनातन दृष्टि कहती है कि धर्म है उस वस्तु का स्वभाव। कैमरे का स्वभाव है चित्र संकलित करके प्रस्तुत करना। माइक का स्वभाव है हमारी आवाज़ को यानी संग्रहित करना और यानी उसको प्रस्तुत करना। धर्म होता है वस्तु का स्वभाव। और स्वधर्म रक्षण, अब स्वभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वभाव होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार से 4 प्रकार के वर्ण निर्माण होते हैं जो सब में है। पशु पक्षियों से लेकर तो मनुष्य तक, पेड़ पौधों से लेकर जंतुओं तक सब में है। 4 वर्ण ही होते हैं। ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान देना लेना, क्षत्रिय न्याय रक्षा करना करवाना, व्यापार वैश्य व्यापार करना करवाना, और शूद्र सेवा शारीरिक सेवा। ये 4 ही वर्ण हैं और इन वर्णों से विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना ही धर्म है। तो अर्जुन का धर्म कौन सा था? क्षत्रिय था। क्षत्रिय वर्ण धर्म था उसका स्वधर्म क्षत्रिय था। क्षत्रिय का अर्थ केवल लड़ना ही नहीं है। क्षत्रिय का अर्थ है इस विश्व को ईश्वर जानकर न्याय रक्षा का दायित्व निभाना। ये स्वधर्म ही भक्ति है। और वो स्वधर्म जब भक्ति बन जाती है तब हम अपने व्यष्टि अहंकार को समष्टि अहंकार में विलीन करके विश्वरूप ही बन जाते हैं। स्वधर्म रक्षण हेतु, अपने क्षत्रिय वर्ण धर्म का रक्षण करने के हेतु मृत्यु सार है। मृत्यु भी एक अचीवमेंट है, एक प्राप्ति है। ऐसा वेदों का उद्धार है। वेद क्या कहते हैं? वेद क्या कहते हैं? वेद भी तो यही कहते हैं, तत्त्वम असि, वही तुम हो, वही तुम हो। सबका आत्मा ब्रह्म है। वही तो कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वसुधैव कुटुंबकम। यही है वो जो धर्म है। ये धर्म 4 प्रकार से व्यक्त होता है। और इसमें भी हम लोगों ने वर्ण को, यानी जो वर्ण का संगठन था उसमें भी वर्ण विद्वेष निर्माण किए। ब्राह्मण से क्षत्रिय बैर रखते हैं, क्षत्रिय से शूद्र बैर रखते हैं, शूद्र से व्यापारी बैर रखते हैं, उससे ये बैर रखते हैं, उससे संगठित रीति से विश्व को परमात्मा जानकर सेवा करने का दृश्य तो दिखता ही नहीं। और उसके भी आगे जाकर यही वर्ण संघर्ष वर्ग संघर्ष बन जाता है। ब्राह्मण एक वर्ग बन जाता है, क्षत्रिय एक वर्ग बन जाता है। और इस प्रकार इसका अपभ्रंश और अपलाप होता ही है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग का जो स्वरूप होता है वो इसी प्रकार से, जैसे सतयुग से चलते जैसे हमने पूर्व में ही कहा कि ये सतत रूपांतरण होने वाली गतिशील क्षर भूमिका है, भाव है। तो यहाँ भी वो लागू पड़ता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कली, ये क्या है? ये 3 गुणों की लीला है और यही परिवर्तन है जो ये क्षर भूमिका है। क्षर भाव जो पर विश्वरूप परमात्मा का साकार शरीर भाव है वो यही है क्षर। और इस तरह हमने
श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद के संक्षिप्त स्वरूप रचयिता श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके द्वारा संक्षिप्त श्री गीता अमृत सार के तीसरे अध्याय का अवलोकन किया। आप सभी से हार्दिक अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य दिया करें और आपने दिए हुए सहयोग, प्रेरणा और उत्साह का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।